गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज 8वां दिन यानी स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 8। चलिए अब फटाफट हम समझाते हैं आपको स्ट्रक्चर इन हिंदी। कर्ता प्लस अन्य शब्द खुला ऑब्लिक बंद रहेगा रहेगी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल सब्जेक्ट के लिए रहेगा रहेगी या रहेगी। ठीक, अब यहां पर दो स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर का टाइम देखिए। टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस का टाइम क्या है? फ्यूचर टाइम। क्या है? फ्यूचर टाइम। मतलब किस समय में भैया? ये इन फ्यूचर टाइम। ध्यान ये आपको देना है। स्ट्रक्चर नंबर 8 का 7 स्ट्रक्चर नंबर 7 का संबंध था पास्ट टाइम से। स्ट्रक्चर अगर इंग्लिश का देखा जाए, ये वाला नीचे वाला सेकंड वाला, तो ये 7 में दिया जा चुका है और यहां भी दिया जा रहा है। इसका मतलब कि इस स्ट्रक्चर का संबंध पास्ट टाइम से भी है और फ्यूचर टाइम से भी है, परंतु इस स्ट्रक्चर को 7 में नहीं दिया गया। इसका मतलब कि इसका संबंध ऑलवेज फ्यूचर टाइम से है। देखिए यहाँ टाइम पर ध्यान देना है, टेंस पर नहीं। टेंस तो आपका फ्यूचर होगा ही। ठीक, अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यहाँ मेन वर्ब जो है आपका लिंकिंग वर्ब बी हो रहा है और यहाँ पर मेन वर्ब रिमेन है। तो दोनों में फर्क तो कुछ होना चाहिए। ये मेन वर्ब और ये मेन वर्ब और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, दोनों में है, तो इससे इसकी तुलना करनी है। तो स्ट्रक्चर 7 में यह है दिया जा चुका है, तो वहां पर होगा होगी का प्रयोग किया गया था। होगा होगी होगे का प्रयोग किया गया था। उसका संबंध पास्ट टाइम से, यानी अभी हम यहाँ पर आएंगे तो आपको समझा देंगे। अब रहेगा रहेगी रहेगी, तो इस स्ट्रक्चर फर्स्ट में इसका ट्रांसलेशन तो मस्ट है, एकदम जरूरी है। अब स्ट्रक्चर सेकेंड में भी इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। तो अगर आप हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यही आज का मुख्य क्या है जी, मैटर है। तो इसको आपको भली बात समझना है। हम चलते हैं कहाँ? देखिए सबसे पहली बात एक और बता दे रहा हूं, शायद का भी प्रयोग है। तो शायद का प्रयोग किसके लिए? भाई यहाँ पर आई और वी का प्रयोग तो होगा नहीं। भाई मैं कोई न बंद होगा न खुलूंगा, पर्सन के लिए नहीं, इसका प्रयोग नहीं होगा। जब भी होगा तो थिंग के लिए होगा। ठीक, तो शायद का प्रयोग कहाँ होगा? इंपैरेटिव सेंटेंस में। विल का प्रयोग कहाँ होगा? ऑर्डिनरी सेंटेंस में। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, कार्यालय कल बंद रहेगा। ठीक ना, यहाँ पर अन्य शब्द की जगह हम कर ले लिए, समय सूचक शब्द ले लिए। कार्यालय कल बंद रहेगा। अब यहाँ देखिए, दी ऑफिस विल रिमेन क्लोज टुमारो, यानी बंद की अवस्था में रहेगा। यह भी क्या है? अवस्था सूचक वाक्य है, सेंटेंस शोइंग स्टेट है। अब इसका ट्रांसलेशन सेकेंड में भी हो रहा है, दी ऑफिस विल बी क्लोज टुमारो। लेकिन मान लीजिए आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी आता है, इसका उल्टा होता है। तो अगर इसका ट्रांसलेशन रहेगा तो क्या हो जाएगा? द ऑफिस विल रिमेन क्लोज टुमारो, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो यही ट्रांसलेशन होगा। यहाँ पर होगा होगी बिल्कुल नहीं होगा कि कार्यालय, भाई वैसे भी कल हम लगा दिए हैं समझने के लिए। अगर कल नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर कल हटा दे, कार्यालय बंद होगा, खुला नहीं, गलती से लगता है मुंह से खुला निकल गया है, कार्यालय बंद होगा। तो कार्यालय बंद होगा
नहीं निकल आपको कहना होगा, यानी ट्रांसलेशन किसमें, ट्रांसलेट इन हिंदी। अगर इंग्लिश से हिंदी में चलेंगे तो यहाँ पर कतई आप यह ट्रांसलेशन नहीं करेंगे कि कार्यालय बंद होगा, यानी कल हटा देते हैं, अगर टुमारो हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर टुमारो हटा देते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो आप यह ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे कि कार्यालय बंद होगा। लेकिन यहाँ जब ट्रांसलेशन आता है और टुमारो हटा देते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो इसका तो ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या, कार्यालय बंद होगा, यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम सेक्टर 7 में चला जाएगा, और कार्यालय बंद रहेगा तो सेक्शन नंबर 8 में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यही अंतर है। तो हिंदी से इंग्लिश बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी एक है, इंग्लिश 2 हो गई। इस चीज को आप यहाँ समझेंगे, इस सेंटेंस को इसमें समझिए। देखिए, द शॉप विल रिमेन ओपन टुडे। अब यहाँ पर इंग्लिश से मैं हिंदी बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर रिमेन शब्द का प्रयोग किया गया है। रिमेन का मतलब रहना, रहना, किसी अवस्था में रहना। तो किस अवस्था में है, ओपन। तो क्या हो जाएगा, द शॉप विल रिमेन ओपन टुडे, दुकान आज खुली रहेगी। अब यहाँ पर ट्रांसलेशन ये नहीं कर सकते हैं कि दुकान आज खुली होगी, तो दुकान आज खुली होगी, इसका ट्रांसलेशन होगा, इसका होगा। देखिए, अब इस इंग्लिश को अगर आप लेते हो तो द शॉप विल बी, यहाँ बी का प्रयोग हो रहा है, द शॉप विल बी ओपन टुडे, दुकान आज खुली रहेगी। पहला ट्रांसलेशन ये हो गया, इस पैटर्न पर और लगा दिया गया बीच में। दूसरा ट्रांसलेशन हो गया, दुकान आज खुली होगी। तो ये ध्यान देना है कि इसका संबंध क्या है, ऑलवेज फ्यूचर टाइम से रहेगा, और इसका संबंध ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये हमेशा जो है इन फ्यूचर टाइम की बात करेगा, फ्यूचर टाइम की बात करेगा। चलिए, और यह स्ट्रक्चर ये दोनों में बात करेगा। क्या, अब फ्यूचर टाइम में क्या है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। ये क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, किसको डिनोट करेगा, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी इन द, अब यहां हम द लगा देते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर द लगाना, फिर से हम रीराइट कर देते हैं आपकी सुविधा के लिए। चलिए, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, ये हिंदी की बात हुई, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। ओके, तो जब यहां पर सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर वही बात बताएगा। ठीक, यही कारण है कि हिंदी से जब अंग्रेजी बनाए तो दोनों बना दिए हैं। कार्यालय कल बंद रहेगा, निश्चित है, तो फ्यूचर टाइम की निश्चितता, सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता को व्यक्त करेगा। तो यहां पर क्या दिया, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। चलिए, ये कर दिया। तो हिंदी से इंग्लिश हम बनाए, दोनों बना दिए, क्योंकि यहां पर क्या है, देखिए, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी बनाने जा रहे हैं। तो इंग्लिश से हिंदी बनाने जा रहे हैं, तो रिमेन होने के कारण ये सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम है। क्या है, यह सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, क्या भैया, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, देख लीजिए, देख लिया। अब चलिए, अब यहां हम आते हैं, द शॉप विल बी के साथ जब बनाएंगे तो दो टाइम को बताएगा। दुकान आज खुली रहेगी, पहला टाइम हो गया
सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। और दूसरा ट्रांसलेशन इसका हो रहा है दुकान आज खुली होगी। तो दूसरा जो टाइम है यहाँ वाला, ठीक है ना, यह है प्रोबेबिलिटी, इन द पास्ट टाइम, इन द पास्ट टाइम। तो ये फर्क है, ठीक। यानी यह सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम में है और यह प्रोबेबिलिटी इन द नीचे वाला। पहला ट्रांसलेशन सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, दूसरा ट्रांसलेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अधिक संभावना, खुली रहने की अधिक संभावना। तो दुकान आज खुली होगी, कल तो बंद थी लेकिन आज दुकान खुली होगी। तो इस स्ट्रक्चर का मतलब समझ गए। फिर से हम 1 मिनट में इसको रिपीट करते हैं, ओके। अब देखिए हिंदी का कर्ता प्रश्न शब्द खुला, आंतरिक, बंद, रहेगा, रहेगी, रहेंगे का संबंध क्या है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। अगर हिंदी वाक्य इस स्ट्रक्चर में है जैसा कि यह वाक्य है तो उसका मतलब होगा क्या जी, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। कार्यालय कल बंद रहेगा। तो इसके लिए 2 इंग्लिश बनेगी, या तो आप रिमेन से बना दो या तो आप बी से बना दो। शायद विल का प्रयोग तो होना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी मॉडल वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर यहाँ मॉडल का प्रयोग होता है ऑर्डिनरी सेंटेंस में, विल का प्रयोग और इंफेटिक सेंटेंस में शैल का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम अभी शैल का कोई एग्जाम्पल नहीं दिए हैं। तो अब इसका ट्रांसलेशन दोनों में हो जाएगा। देखिए रिमेन के साथ भी हो गया कि दी ऑफिस विल रिमेन क्लोज टुमारो, दी ऑफिस विल बी क्लोज टुमारो। अब हम क्या करते हैं कि लेते हैं इंग्लिश से हिंदी। तो अगर इंग्लिश से हिंदी लेते हैं तो क्या करोगे भैया, द शॉप विल रिमेन ओपन टुडे। इसका ट्रांसलेशन केवल फ्यूचर टाइम को व्यक्त करने के लिए होगा, दुकान आज खुली रहेगी। अगर इसका ट्रांसलेशन कर देते हो कि दुकान आज खुली होगी तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब द शॉप विल बी ओपन टुडे, तो दुकान आज खुली रहेगी, इसका ट्रांसलेशन दोनों टाइम को व्यक्त करेगा। आज खुली रहेगी सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, और आज खुली होगी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। तो ये दोनों स्ट्रक्चर का यही अंतर है। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक है, ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है भैया ये बहुत डेंजरस है, तो ध्यान दीजिएगा। अब रही बात इंफेटिक सेंटेंस की, तो कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पर क्या शब्द बढ़ा देना है। देखिए यहाँ पर आपको कार्यालय कल, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अवश्य शब्द बढ़ा दिए, कार्यालय कल अवश्य बंद रहेगा। तो इस विल के स्थान पर हम क्या करेंगे, शायद का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, शायद का प्रयोग कर देंगे। तो कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर विल के स्थान पर हम शायद का प्रयोग कर देते हैं, ये कर दिया, समझ गए ना। इसीलिए यहाँ पर शायद भी दिया गया है। कार्यालय कल अवश्य बंद रहेगा, द ऑफिस शैल रिमेन क्लोज टुमारो, द ऑफिस शैल बी क्लोज टुमारो, ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगले क्लास तक के लिए बाय, टाटा बाय बाय, थैंक यू।